हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता राय। आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में डील करेंगे एंड दैट इज़ चैप्टर 14 ऑफ क्लास 11th एंड विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि देर इज़ अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल और एनी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स विद इन अ सेल, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज़ अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड for various metabolic activities और that energy is ultimately used for synthesizing ATP. So एक ऐसा प्रोसेस या जो भी तरीका जिसके थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होगी and that energy is ultimately utilized for performing various metabolical activities or for performing various cellular activities of our body. सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बेसिकली वाइडली एप्लीकेबल है या वाइडली अकरिंग है इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर दोज आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स और वेदर दोज आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म रेस्पिरेशन में बेसिकली देयर इज अ बॉन्ड विच इज़ कार्बन टू कार्बन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स, और उस कार्बन टू कार्बन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है एंड अल्टीमेटली अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और वही एनर्जी फिर मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी. ना जो भी सबस्ट्रेट हम खाते हैं या जो भी फूड हम खाते हैं in our day-to-day life, those food or those organic substrates has to be broken down into simpler forms. उसका digestion होता है, उसका absorption होता है, उसका assimilation होता है. So this entire process of digestion or absorption and assimilation actually is a part of respiration in which कि ये जब organic substrates अपने simple form में convert होते हैं, so वो सिंपलर सब्सटेंसेस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स में जाके एसिमिलेट होंगे एंड दे आर अल्टीमेटली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. दिस फ्री एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज ATP, which is adenosine triphosphate or the energy currency of cell. Now the definition of respiration can be written as a process of breaking carbon to carbon complex bonds and that releases a considerable amount of energy. Now रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर यूज़ हो रहा है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हो रहा है, सो डेफिनेटली कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होंगे, कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा या कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जिसकी ब्रेकिंग डाउन होगी एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ ये इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपका बेसिकली कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूटिलाइज होते हैं. दोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर यूटिलाइज्ड जिसमें कि उनका ब्रेकडाउन होगा और वही अल्टीमेटली आपका एनर्जी जो होते हैं वो रिलीज करते हैं. सो द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. Now these are the compounds that undergoes biological oxidation to release energy. Now these respiratory substrates
आर द कॉमन फूड सबस्ट्रेट्स और आर द कॉमन सब्सटेंसेस जो कि हम थ्रू फूड कंज्यूम करते हैं. एंड दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बेसिकली इन्वॉल्व्स सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट को ये इंक्लूड करता है. एंड कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी एज द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स देयर आर अदर सबस्ट्रेट्स ऑल्सो लाइक प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं. सो प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, फैट्स और ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. सो एग्जाम्पल ऑफ respiratory substrates will be carbohydrates, which is the most common respiratory substrate. And apart from carbohydrate, there are proteins, fats or oils, and organic acids. Okay, so this was the example of respiratory substrates. Now respiration एक ऐसा प्रोसेस है which is widely occurring in all the living organisms, जो widely occur करता है in all the living organisms, irrespective they are aerobic organisms or they are anaerobic organisms. And that too respiration occurs in cytoplasm of the cells and in mitochondria. तो जो साइट होती है रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. एंड क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, सो दिस respiration process is altogether considered to be as a catabolic, oxidative and an energy releasing process. So respiration is a catabolic, oxidative and energy releasing process. Site of respiration is cytoplasm of all living cells and in cell organelle, that is mitochondria. Which is the site of ATP synthesis. Now this ATP is actually considered to be as the energy currency of cell. Right. So this was the introduction of respiration, cellular respiration. respiration क्या है, respiration में कौन कौन से organic substrates use होते हैं, respiratory substrates use होते हैं जिसके help के through energy release होती है, and that energy, free energy, is ultimately utilized for synthesizing the energy currency of cell, which is actually the ATP. Now there is a question that do plants breathe? क्या plants भी respire करते हैं? क्या plants भी breathe करते हैं? So the answer to this question is that yes, plants also requires oxygen for respiration. Plants को भी oxygen की ज़रूरत होती है for respiration purpose.
एंड दिस इज़ बिकॉज कि उनमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए जैसा कि एनिमल्स में पाया जाता है. दे एक्चुअली डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच इज़ फाउंड इन केस ऑफ एनिमल्स. क्योंकि प्लांट एक ऐसी बॉडी है, प्लांट बॉडी इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉडी जिसमें कि उनके हर साइड्स जो होते हैं, each and every part of the plant body deals with its own gaseous exchange. तो उनका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होता. सो द फर्स्ट रीजन दैट वाई प्लांट्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच इज फाउंड इन केस ऑफ एनिमल्स इज दैट दे डू नॉट हैव ईच ऑफ द प्लांट ईच ऑफ द प्लांट पार्ट डील्स विथ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स जो होते हैं दे हैव द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, and these stomatal pores or stomata which are the structures actually responsible for gaseous exchange. Now when we talk about stem, जब हम उनके stem की बात करते हैं तो stem में जो gaseous exchange होता है वो भी through minute pores के through होता है, and those are called as lenticels. So now we are going to deal with the question that do plants breathe? And the answer to this question is yes. Plants also requires oxygen for respiration purpose, but yet they do not have any specialized organs for respiration, unlike animals. तो animals के जैसे इनमें कोई ऐसा specialized organs नहीं होता है, और उसमें मैंने आपको रीज़न ये बताया कि each of the plant part deals with its own gaseous exchange, whether through stomata present in the leaf or whether through the lenticels which are found on the stem surface. इसके अलावा plants actually do not possess a great demand of gaseous exchange. उनमें ऐसा कोई great demand नहीं होता. They actually do not demand any, they are not demanding in terms of respiration or in terms of gaseous exchange. तो कोई ऐसा great need नहीं होता है और great demand नहीं होती है respiration की. gaseous exchange जो होता है वो बहुत आराम से और बहुत कम होता है. roots हो गया, चाहे stem हो गया, चाहे leaf हो गया, they actually respire at a very slow rate as compared to animals जो कि उनमें respiration अकर करता है. So the first reason is this, which is each plant part dealing with its own gaseous exchange. And the second reason is that roots, stems and leaves, they respire at a very slow rate than the gaseous exchange which is taking place in animals. So this was the reason जिसकी वजह से plants में specialized organs for respiration नहीं होता है. Now when we talk about the chemical equation जो कि respiration का होता है, so there's a chemical equation or there's an equation जो कि respiration के पूरे पैरामीटर को डिफाइन करता है, and that chemical equation can be represented as okay. So the general equation through which the respiration can be represented is it is C6H12O6 which is the carbohydrate form. जैसे कि मैंने बताया था कि जो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट में भी जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म हो जाएगा विच इज़ ग्लूकोज, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज द मोस्ट सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. नाउ दिस रेस्पिरेशन और जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एंड दैट विल अल्टीमेटली रिलीज सर्टेन बाई प्रोडक्ट्स, और वो बाई प्रोडक्ट्स में जैसे कि CO2 रिलीज होगा, इट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाता है. वाटर इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड द मेन थिंग विच इज रिलीज इज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ respiration can be represented in this manner. Now when we talk about types of respiration, सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जनरली दो तरीके का होता है. वन इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द अदर इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन.
नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक मीन्स the respiration or the biological oxidation of food material or the organic substrate. It takes place in the presence of oxygen and there is complete oxidation of food material. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, एंड सिंस देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन होगा, सो अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर करता है, एंड इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो रिलीज होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज एक्चुअली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. वो हीट में सारा का सारा रिलीज हो जाता है, एंड इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं दैट कैन बी आइदर organic acids or that can be either alcohol. So it can be of two types. Aerobic respiration and anaerobic respiration. So aerobic respiration is basically the process of biological oxidation of food in the presence of oxygen, and in this respiration there is complete oxidation of food, क्योंकि complete oxidation होता है food में, food का, and therefore a very considerably a very large amount of energy in the form of ATP is released. So the equation can be represented as So the generalized equation for aerobic respiration is C6H12O6 in the presence of oxygen will give rise to 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and a very large amount of energy, which is 686 kilocalorie. That energy is released, and this 686 kilocalorie of energy is actually equivalent to 36 ATP or 38 ATP. तो क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, सो इस प्रोसेस में देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और फूड, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, और हमें जो बाई प्रोडक्ट्स इसमें मिलते हैं दोज आर आइदर एल्कोहल और आइदर ऑर्गेनिक एसिड्स. तो इसमें या तो हमें एल्कोहल मिलेगा या तो ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं. द जनरलाइज्ड इक्वेशन विल बी C6H12O6, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है नहीं, सो विल वोंट बी एडिंग ऑक्सीजन हियर इन द रिएक्शन, और उससे हमें CO2 मिलता है, 2 molecules of CO2, 2 molecules of water will be released, and सिर्फ 21 किलो कैलोरी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है. सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में अकर करता है. सो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स विल एक्सपीरियंस द एरोबिक रेस्पिरेशन, विल कैरी आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स विल कैरी आउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस. Now both this process of aerobic and anaerobic respiration starts with a common pathway. अब ये जब शुरू होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस तो ये कॉमन पाथवे से शुरू होती है, एंड दिस कॉमन पाथवे इज एक्सक्लूसिवली अकरिंग इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म का होगा चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का होगा, इट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन ऑल द लिविंग सेल्स और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विल स्टार्ट विद अ common pathway which is called glycolysis. Now this glycolysis, so glycolysis वो एक ऐसा common pathway है which that occurs in all the living cells and that doesn't involves any molecular oxygen. ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनिशिएटर का काम करता है, एक इनिशिएशन प्रोसेस है, चाहे वो लिविंग एरोबिक लिविंग सेल होगा चाहे वो एनारोबिक लिविंग सेल होगा. नाउ दिस ग्लाइकोलिसिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस. ग्लाइकोलिसिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर टू थिंग. इस वर्ड को जब हम स्प्लिट करते हैं, सो दिस ग्लाइकोलिसिस स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोज एंड देन लाइसिस. ग्लाइकोज stands for glucose
and lysis means splitting. So ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, वो एक अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट बनाता है एंड दैट बाय प्रोडक्ट इज अल्टीमेटली द पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड का फिर फेट डिपेंड करता है कि उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिल रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस उसको नहीं मिल रहा है. सो इफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन will occur or will take place in case of aerobic organisms, तो उस केस में पायरुविक एसिड जो होगा दैट विल अल्टीमेटली एंटर इनटू एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे. अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं मिलता है देन इट विल एंटर इनटू अ सेपरेट पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो आज हम यहीं तक रखते हैं. In the next lecture we will be discussing about the entire process of glycolysis कि glycolysis में कौन कौन से chemical reactions involve होते हैं, किस तरीके से कौन सा reversible enzymes है या कौन से irreversible methods है होते हैं या pathway है जिसके थ्रू pyruvic acid ultimately हमारा बनता है. And in the next lecture we will also be dealing with कि ये glucose actually में कहाँ से आता है, that where does this from where this glucose comes from in the plant, और ये किस तरीके से होते हुए ultimately pyruvic acid बनाएगा which will be an initiator for the further reactions of respiration to takes place. Thank you.